Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant। जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कल आउट हो चुका है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस लेक्चर जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के ऊपर बना दी हैं और उनको अपलोड कर दिया है। उन वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज करंट अफेयर ऑफ इंडिया, जो कि हमारा जीएस पोर्शन में जम्मू पुलिस कांस्टेबल के लिए मेंशन किया गया है। आज इस पे हम लेंगे इंडियन हिस्ट्री पे टॉपिक लेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल, और इसमें हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर डिस्कस करेंगे। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय। आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए है। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय योर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और ये ऐसा था कि द fearful British government decided to apply the policy of divide and rule। एक पॉलिसी थी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, जिसको हम कहते हैं फूट डालो और शासन करो की नीति, जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ द पीपल। जितने भी लोग थे उनके बीच की जो यूनिटी थी उसको ब्रेक करना चाहते थे। एंड लॉर्ड मिंटो आल्सो डिसाइडेड टू मेक द इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट द हिंदूज एंड द कांग्रेस। उसका ये एक मकसद था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको अगेंस्ट करना है, किसके? हिंदूज, और अगेंस्ट कांग्रेस के साथ करना था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, और इसके साथ कुछ और भी आपको हम एक्सप्लेनेशन इसकी दे देते हैं, कुछ और पॉइंट। जैसे कि एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो लॉर्ड मिंटो के टेन्योर में हुई थी, और ये हुई थी अगर देखा जाए 1906 टू 1908। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। उसके बाद एक और इवेंट है जिसको हम बोलते हैं मिंटो मॉर्ले, दिस वन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म ऑफ 1909, ये भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। फिर अगर देखें हम इसका लॉर्ड मिंटो का ये हो गया, मतलब ये सारे इवेंट्स मतलब याद रखने हैं आपने, जो भी एग्जामिनेशन में इस इवेंट से भी वो पूछ सकते हैं, इसको एसोसिएट कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें लॉर्ड कर्जन का कुछ, तो अगर लॉर्ड कर्जन के ऊपर कोई वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं लॉर्ड कर्जन के ऊपर, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एग्जाम मैंने काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में भी देखा है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी काफी बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि ये किन के साथ एसोसिएट करता था। ये लॉर्ड कर्जन के साथ एसोसिएट करता था। उसके बाद अगर देखा जाए पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये भी इन्हीं के साथ एसोसिएट करती है इन 1905। ये रहेगा क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन। जो दिल्ली थी वो कैपिटल कब बनी थी इंडिया की? इसके आपके पास ऑप्शन रहेंगे। दिस वन इज 1910, 1911, 1916 and 1923. The right answer for this question is 1911. On December 12,
11 को ये जो था हमारी जो दिल्ली थी वो इंडिया की कैपिटल बनी थी। एंड एट द हिस्टोरिक दरबार मूवमेंट, जो कि दरबार मूवमेंट था जिसको जॉर्ज फिफ्थ द इंपीरियर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर प्रोक्लेम द शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, क्योंकि जो पहली कैपिटल होती थी वो कलकत्ता होती थी, कलकत्ता, तो उसके बाद ये शिफ्ट होके दिल्ली में इन्होंने शिफ्ट की थी। सो आपके पास ऑप्शन ये है और आपका आंसर रहेगा द दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911 ऑन 12 दिसंबर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मैच द फॉलोइंग। हमने मैच द फॉलोइंग करने हैं इसमें। अगर देखा जाए नंबर फर्स्ट ए आपके पास रहेगा स्वराजिस्ट पार्टी किसने फॉर्म की थी। उसके बाद देखा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने फॉर्म की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी किसने बनाई थी। सो हमें ये नीचे दिए गए जितने भी कोर्स हैं इनको मैच करना है। सो अगर देखा जाए स्वराजिस्ट पार्टी जो थी वो हमारी किसने बनाई थी, वो हमारी बनाई थी मोतीलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने। सो हमारा ए जो रहेगा वो हमारा ऑप्शन रहेगा दिस वन इज 2, तो हमारे पास 2 है, ये दो पहले ही हमारे ऑड आउट हो जाएंगे। तो इसमें और इसमें हमने देखना है ऑप्शन नंबर सी और डी में। फिर अगर देखें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बनी थी, तो इसको किसने बनाई थी, तो ये हमारे थे चंद्रशेखर आजाद जी, इन्होंने बनाई थी। सो द ऑप्शन बी का जो आएगा हमारे पास 3 आएगा। तो अगर हम देखें 3 हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ठीक है। तो वो 4 जो है वो डी में आ रहा है, तो इसलिए उसको भी हम आउट आउट कर देते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 2, 3, 1 एंड 4। तो अगर हम देखेंगे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो किसने बनाई थी, वो आचार्य नरेंद्र देव ने बनाई थी, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हमारी MN रॉय ने बनाई थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which of the following following institution was not formed by महात्मा गांधी। कौन से इंस्टीट्यूशन थे, कौन सा इन नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से इंस्टीट्यूट थे जो महात्मा गांधी ने नहीं बनाए थे। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा फिनिक्स आश्रम, बी ऑप्शन रहेगा हमारे पास रामकृष्ण मिशन, सी ऑप्शन हमारे पास रहेगा सेवाग्राम आश्रम, और डी हमारे पास रहेगा साबरमती आश्रम। सो जैसे कि हम सबको पता ही है कि एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें से फिनिक्स जो था वो भी महात्मा गांधी जी ने बनाया था, सेवाग्राम आश्रम ये भी महात्मा गांधी जी ने बनाया था, और साबरमती आश्रम ये भी महात्मा गांधी जी ने बनाया था, और रामकृष्ण मिशन जो था ये महात्मा गांधी जी ने नहीं बनाया था। सो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन। सो रामकृष्ण मिशन के ऊपर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड नियर कलकत्ता, जो अब हम उसको कोलकाता बोलते हैं, बाय विवेकानंद। तो जो ये था रामकृष्ण मिशन जो था ये विवेकानंद जी ने बनाया था इन 1897 में। सो इसमें क्या था, जब इन्होंने ये बनाया विद दिस 2-fold पर्पस, 2 पर्पस थे इसके। फर्स्ट पर्पस ये था कि टू टीच टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ वेदांता एज एम्बॉडीड इन द लाइफ ऑफ द हिंदूज सेंट रामकृष्ण, एक इनका ये था एस्पेक्ट। और दूसरा फोल्ड ये था कि टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ इंडियन पीपल, जो इंडियन पीपल जो थे उनकी जो सोशल कंडीशंस जो थी उनको इंप्रूव करने के लिए ये मिशन बनाया गया था। सो जो इसका आंसर रहेगा इन दिए गए ऑप्शंस में थे, जो महात्मा गांधी जी ने जो इंस्टीट्यूट नहीं बनाया था वो रामकृष्ण मिशन था। और अगर ये क्वेश्चन किसी और डायमेंशन में पूछ लेते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट थे जो महात्मा गांधी जी ने बनाए थे, तो उनमें से आपने ये अपने माइंड में रख लेने हैं, एक था फिनिक्स आश्रम, एक सेवाग्राम आश्रम और एक साबरमती आश्रम। सो द क्वेश्चन नंबर दिस वन इज थर्ड ऑन योर स्क्रीन इज स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाई, जो स्वराज थी उसकी सबसे पहले डिमांड किसने की थी। सो द ऑप्शन विद यू इज चिंताराजन दास, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, एंड डी ऑप्शन इज बाल गंगाधर तिलक। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। सो दादा भाई नौरोजी ने ये डिमांड की थी स्वराज इन कलकत्ता सेशन। ये भी आपको याद रखना है कि वो अगर उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो वो ये पूछ लेंगे कि किस सेशन में पूछा था। सो
कलकत्ता सेशन में पूछा था इन 1906 में, ये पूछा था। और उसके बाद क्या था कि दिस दादा भाई नौरोजी हैज प्लेस स्वराज एज अ नेशनल डिमांड, उन्होंने एक ये नेशनल डिमांड की थी, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही डिमांडेड फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज जिसको हम बोलते हैं, ये डिमांड दादा भाई नौरोजी ने की थी। सो उसके बाद अगर देखें हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ये भी क्वेश्चन कभी पूछते हैं। सो इसके बाद अगर हम देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु वाज द विसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो the options on your screen is Lord Curzon, Lord Hadinage, Lord Chelmsford, Lord Iron. So the right answer for this question is your Lord Chelmsford. So the Lord Chelmsford was a viceroy of India when Jallianwala Bagh massacre took place on this 13th of April 1919। ये क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी बार जेके पीएससी के एग्जाम में देखा है कि जलियांवाला बाग मैसेकर की डेट उन्होंने पूछी थी, तो कब हुई थी? दिस वन इज ऑन 13th of April 1919। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सो अगर हम कुछ लॉर्ड क्लेमफोर्ड के बारे में कुछ अगर हम पॉइंट डिस्कस करें, अगर देखिए हम लॉर्ड क्लेमफोर्ड के टेन्योर में कुछ इवेंट्स हुए थे, उसमें सबसे पहले अगर देखें तो इन 1915 गांधी जी रिटर्न जो थे वो गांधी जी रिटर्न आए थे साउथ अफ्रीका से गांधी जी। फिर उसके बाद एंड ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम, तो उन्होंने साबरमती आश्रम जो था साबरमती आश्रम उन्होंने फाउंड किया था। इसकी भी कभी डेट पूछ लेते हैं, इन 1916 में ये इनकी डेट है। फिर उसके बाद अगर और कुछ इवेंट्स हैं हमारे पास, चंपारण सत्याग्रह हुई थी, फिर सत्याग्रह एट अहमदाबाद हुई थी इन 1918 में हुई थी। फिर अगर हम देखें खेड़ा सत्याग्रह KHEDA खेड़ा सत्याग्रह इनके टाइम पीरियड में हुई थी, इन दिस वन इज 1918 में हुई थी। फिर अगर कुछ और इवेंट्स देखें, हमारे रोलेट एक्ट जिसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, रोलेट एक्ट, ब्लैक एक्ट, ये भी 1919 में हुआ था। और भी काफ़ी सारे इवेंट्स इनके टेन्योर में हुए थे, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो द हु इज द विसरॉय of India at the time of Jallianwala Bagh massacre? So the Lord Chelmsford is your answer. So the question number next on your screen is the Indian Independence League was set up. जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी वो किसने सेटअप की थी? सो द ऑप्शंस दैट इज विद यू आर रास बिहारी बोस, SM जोशी, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, अरुणा आसफ अली। So the right answer for this question is रास बिहारी बोस जी इनका आंसर है, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सेटअप की थी। सो ये लीग किसके लिए थी? इट्स मेन पर्पस इज टू रिमूव द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अवर इंडिया में जितना था। फिर उसके बाद दिस वन रास बिहारी बोस जी वाज अ वेटरन फ्रीडम, ये सबको पता है। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने कब बनाई थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने 1942 में बनाई थी एट टोक्यो। ये भी याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर के, किस जगह पे बनाई गई थी? तो टोक्यो जापान में ये लीग बनाई गई थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हरिजन सेवक संघ was organized by. So the options are option A राजा राम मोहन राय जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, option C महात्मा गांधी जी, डॉक्टर D एनी बेसेंट। So the right answer for this question is महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हरिजन सेवक संघ ऑर्गेनाइज की थी। सो दिस हरिजन सेवक संघ इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी जो महात्मा गांधी जी ने फाउंड की थी इन 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाई थी। और इनका मेन मकसद ये था कि टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी
एबिलिटी इन इंडिया, जो अनटचेबिलिटी थी इंडिया से, उसको रिमूव करने का ये हरिजन सेवक संघ का मेन मकसद था। और उसके बाद दे आर वर्किंग फॉर द हरिजन्स और द दलित पीपल्स इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस क्लास ऑफ द इंडिया। जितने भी दलित थे और जितने भी डिप्रेस्ड क्लास थी जो, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए ये हरिजन सेवक संघ बनाई गई थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया वाज, जो ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट, फर्स्ट इंडियन मूवमेंट लॉन्च की गई थी, वो कौन थी? सो द ऑप्शंस आर खिलाफत मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्वदेशी मूवमेंट। योर ऑप्शन बी इज राइट। सो स्वदेशी मूवमेंट, एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट शुरू कब हुई थी? सो ये शुरू हुई थी 1905 में, ये एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सो इट वाज अ वेरी फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया, जिसको हम स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनलिज्म के लिए इन्होंने ये स्टार्टअप की थी। तो अगर देखा जाए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट जब हुई थी, दैट वाज स्टार्टेड ऑन 7 अगस्त 1905 में ये सेटअप हुई थी। सो इसका जो आंसर रहेगा वो स्वदेशी मूवमेंट रहेगा। अगर हम कुछ दिस वन खिलाफत के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में डिस्कस करें, तो खिलाफत मूवमेंट और द खलीफेट्स मूवमेंट is also known as the Indian Muslim movement that start from this 1919 to 1924 तक ये मूवमेंट रही है, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। सो इट वाज अ पैन इस्लामिस्टिक, इट वाज अ पैन इस्लामिस्ट political protest. तो that was against a campaign that was launched by the Muslim of British India. तो ये इनके साथ ही। And the next question on your screen is the first women's university in India was founded by, जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, वुमेन्स यूनिवर्सिटी थी, वो किसने फाउंड की थी? तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी J.C. कुमारप्पा, ऑप्शन सी दंदो कर्वे, केशव कर्वे, एंड ऑप्शन सी आपके पास रहेगा रानी अहिल्या देवी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर सी, दंदो केशव कर्वे। सो द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय दिस फुल नेम दैट महर्षि डॉक्टर दंदू केशव कर्वे। सो ये कब फाउंड की गई थी? ये फाउंड की गई थी 1916 में, फॉर अ नोबल काज, एक नोबल काज था, टू ब्रिंग द वुमेन्स अपलिफ्टिंग, उनकी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए बनी थी। सो दिस वुमेन्स यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज वेल एज इन द साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया की भी पहली यूनिवर्सिटी थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु अमंग द फॉलोइंग was the who among the following led the Wickham सत्याग्रह? जो हमारी विक्रम सत्याग्रह थी in 1924, ये किसने इसको लीड किया था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु जी, ऑप्शन बी एन कुमारन आसान, ऑप्शन सी के.पी. केशव मेनन, एंड ऑप्शन डी E.V. रामस्वे नायकर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर K.P. this option number C, K.P. केशव मेनन। सो केशव मेनन जी ने ये इसको जो वैकम सत्याग्रह था, इन्होंने लीड किया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजमेंट इन 1882 वाज, जिन्होंने, वो पहला कौन सा इंडियन लीडर था जिनको 1882 में इम्प्रिजमेंट जेल कर दी गई थी? सो द ऑप्शंस आर B.C. बाल गंगाधर तिलक जी, ऑप्शन बी सी विजय राघवा आचार्य, ऑप्शन सी अश्वनी कुमार दत्ता, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी सी विजय राघव आचार्य। सो इनको जब इम्प्रिजमेंट दी गई थी
he was the first Indian leader who undergo the imprisonment in 1882. So अगर देखिए इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती विजय राघव आचार्य. सो इनका अगर देखें हम दिस वन इज इनका 18 जून 1852 टू दिस 19 अप्रैल 1944 तक इनका ये सेशन रहा. मतलब यहाँ तक इनकी ये बर्थ और डेथ टेनवर था. टेनवर नहीं कहा जाएगा, सॉरी, दिस वन इज बर्थ और डेथ की इनकी जो डेट्स हैं. सो ही वाज इन इंडियन पॉलिटिशियन. He rose to prominence following his appeal against the Charles lines to have the instigated to the Hindu and also Muslim riot in Slim. एक जगह थी जो अभी तमिलनाडु में है. ठीक है जी. फिर अगर हम देखें कि ये सारा इन पे मतलब डिफरेंट डायमेंशन पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आपको डिफरेंट डायमेंशन से जाके इनको चेकआउट करना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नारोजी, कौन से कांग्रेस सेशन में दादा भाई नारोजी अनाउंस दैट द स्वराज वाज अ गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल इफेक्ट्स, इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट्स के लिए था. सो द ऑप्शंस आर 1886 कलकत्ता सेशन, 1893 लाहौर सेशन, 1905 बनारस सेशन एंड ऑप्शन डी 1906 कलकत्ता सेशन. सो हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1906 कलकत्ता सेशन. सो इन कलकत्ता सेशन of 1906 under the leadership of Dadabhai Naoroji, Congress adopted Swaraj as a goal of the Indian people. तो ये इन्होंने एक गोल अडॉप्ट किया था इंडियन इंडिपेंडेंस पीपल्स के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, जिन्होंने ये स्लोगन दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद. तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए हसरत मोहानी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी एस.सी. बोस. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर ए हसरत मोहानी. हसरत मोहानी जी ने ये ही वाज द फर्स्ट हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद. सो द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज कॉइन्ड बाय दिस eminent Urdu poet, this जो हमारे हसरत मोहानी जी हैं. So he was also an Indian freedom fighter and a leader of the Indian National Congress in 1921 में ये उस सेशन में ये भी रहे थे. So although this slogan was popularized by भगत सिंह, जो भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी थे, इन्होंने पॉपुलराइज ये स्लोगन किया था इनकलाब जिंदाबाद ड्यूरिंग दिस 1907 टू 1931 एंड आफ्टर लेट 20s हम इनको बोल सकते हैं, लेट 1920s में इन्होंने ये जो था स्लोगन पॉपुलर किया था. तो उसके बाद अगर देखा जाए इट इज रिगार्डेड एज द हिंदुस्तानी फ्रेज विच मीन लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव द रेवोल्यूशन, लॉन्ग लीव द रेवोल्यूशन इसको हम कहते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द विसरॉलिटी ऑफ, अभी ये क्वेश्चन हम पहले शायद ये नहीं डिस्कस किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कस किया हमने. सो द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द विसरॉलिटी ऑफ. सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड लेंसडोन. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स योर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन इसका आंसर रहेगा. सो दिस द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904, ये 1904 जो था was passed on 18th of March 1904 को ये पास हुआ था बाय अ ब्रिटिश इंडियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन. और कुछ अगर हम बातें डिस्कस कर लें अपने, अगर दिस लॉर्ड रिपन के बारे में अगर कुछ हम डिस्कस कर लें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आते हैं. सो इन्होंने अगर लॉर्ड रिपन का देखा जाए, इनके टेनवर में जो था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट
वहाँ पे पास हुआ था इन 1881 और इन्होंने प्रोहिबिट की थी लेबर। फिर इनके टर्म में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1882 में आया था। उसके बाद अगर देखें इन्होंने रिपील किया था वर्निकुलर दिस प्रेस एक्ट ऑफ 1882। उसके बाद इबॉडी बिल कंट्रोवर्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इबॉडी बिल कंट्रोवर्सी, इबर्ड बिल कंट्रोवर्सी 1883 का, ये भी एक मेन इवेंट है जो दिस लॉर्ड रिपन के साथ एसोसिएट करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अकॉर्डिंग टू पूना एक्ट। अगर पूना एक्ट के बारे में हम देखें तो इसमें से आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, डिप्रेस क्लास वर टू हैव अ सेपरेट इलेक्टोरेट। ऑप्शन बी आपके पास रहेगा Sikhs and Indian Christian would get minority status. Option C रहेगा आपके पास the number of the seat reserved for a depressed class were nearly double. And option D आपके पास रहेगा the candidate for the depressed classes seats would be chosen by the Congress in consultations with the depressed class federations. So हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर C, that is the number of the seats reserved for the depressed classes were nearly double. So Pune Pact में हुआ क्या था? Actually this event comprises of the Pune Act was an agreement between Mahatma Gandhi जी M.K. गांधी जी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। On behalf of Dalit, depressed class and the upper caste Hindus leader on the reservation of this electorate seats for the depressed classes in the British legislature of India in 1932 में ये चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में कि पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ था, तो आपने वहाँ पे ऑप्शन मार्क करना है M.K. गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच ये एक्ट जो है पूना पैक्ट हुआ था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Who established the Hindustan Socialist Republic Army? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी किसने इस्टेब्लिश की थी? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए S.C. बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह जी। सो आपके पास ऑप्शन रहेगा इसका हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज founded in this कुछ मैं आपको इवेंट्स बताया 1928. So Hindustan Socialist Republic Association was a revolutionary organization. This one is also known as Hindustan Socialist Republican Army. So ये establish कहाँ हुई थी? ये फिरोज शाह कोटला में हुई थी, ये भी याद रखना, फिरोज शाह कोटला जो कि न्यू दिल्ली में है। सो किसने इसको इस्टेब्लिश किया था? सो द ऑप्शन सी, दिस वन इज चंद्रशेखर आजाद जी ने ये इस्टेब्लिश की थी। इनके साथ और भी कुछ रिवोल्यूशनरी फाइटर्स थे जिनमें अशफाकुल्ला खान थे, भगत सिंह जी थे, सुखदेव थे, उसके बाद थापर एंड योगेश चंद्र चटर्जी, ये भी इनके साथ उस टाइम पे थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज the birth and the death year of B.R. Ambedkar are. So आपके पास ऑप्शन मेंशन किए गए हैं। ऑप्शन ए 1886 टू 1951, ऑप्शन बी 1891 टू 1956, ऑप्शन सी 1877 टू 1961 एंड ऑप्शन डी इज 1889 टू 1961. So the right answer for this question is your 1981 to 1956. So the option B is your right answer. So B.R. Ambedkar के बारे में आपको और भी काफ़ी सारी, he was the chairman of this drafting committee. So the question, this next question on your screen is who was called the British ruler? Who was called the British ruler as a leader of Indian unrest? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोबारा भी आने के चांसेस हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को वो किसी भी डायमेंशन में इसको रिलेट करके पूछ सकते हैं। सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी. So the right answer for this question is your option number C, that is Bal Gangadhar Tilak. So the Bal Gangadhar Tilak was the first leader of Indian independence movement.
उसके बाद अगर देखा जाए, द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा गया, और भी इनको काफी सारे टाइटल मिले गए हैं। ही वाज आल्सो कन्फर्ड विद द टाइटल लाइक लोकमान्य, which mean like accepted by the people as a leader, ये भी कहा गया है। So the next question on your screen is, who among the following is known as the heroine of 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए रहेगा डॉक्टर एनी बेसेंट, डॉक्टर दिस ऑप्शन बी सुचित्रा कृपलानी, ऑप्शन सी अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। So the right answer for this question is your option number C, that is Aruna Asif Ali. So Aruna Asif Ali was dubbed the heroine of this 1942 movement for his bravery in the face of danger, and he was also called as the grand old lady of independence movement. इन हर लेटर ईयर्स उनको ये भी कहा जाता है, शी वॉज ऑल्सो मैरिड टू दिस आसिफ अली। फिर उनके बीच जो आसिफ अली थे, ही वॉज अ प्रोमिनेंट लॉयर्स एंड ही वॉज अ कांग्रेस लीडर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग उनके टेन्योर में रहा था। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर अरुणा आसिफ अली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इन्वॉल्व इन द अलीपुर बॉम्ब केस? अलीपुर बॉम्ब केस में कौन इन्वॉल्व थे? ठीक है जी। सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन सी जतिन दास, ऑप्शन डी अरविंद घोष। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर अरविंद घोष जी। योर ऑप्शन डी is your right answer. So Shri Aurobindo Ghosh was arrested in the aftermath of the number of the bomb outrage linked to his organization in a public trial where he faced charge of treasons for the this Alipur conspiracy. तो ये भी काफी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है। So the next question on your screen is, that is the title of Punjab Kesari. The title of Punjab Kesari was conferred on, किसको पंजाब केसरी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन रहेंगे रंजीत सिंह जी, भगत सिंह जी, लाला लाजपत राय जी, सरदार बलदेव सिंह जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार आपने पढ़ा भी होगा, योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाला लाजपत राय। सो लाला लाजपत राय वाज वन ऑफ द फोरमोस्ट लीडर हु फॉट अगेंस्ट दिस ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इनको पॉपुलरली आप सबको पता है लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। इनको पंजाब केसरी का ये टाइटल से भी इनको नवाजा गया है। सो इसका ऑप्शन रहेगा दिस वन, लाला लाजपत राय जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज बंडल्ड बाय और लॉन्च्ड बाय। सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी चिंताराजन दास, और ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज महात्मा गांधी जी। सो दिस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक्चुअली वाज अ पॉलिटिकल कैंपेन दैट इज लॉन्च ऑन दिस, ये भी डेट काफ़ी बार पूछते हैं, 1 सितंबर 1920 को ये लॉन्च हुई थी बाई महात्मा गांधी जी। तो इनका मेन मकसद क्या था? टू हैव इंडियन रिवोक दियर कॉर्पोरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द एम ऑफ परस्यूडिंग देम्स टू ग्रांट सेल्फ गवर्नेंस। उनको सेल्फ गवर्नेंस चाहिए थी। फिर उसके बाद देखा जाए, ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी, ये जो थी कब तक रही थी? 1922 तक रही थी। सो इट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट। ये भी काफी बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट जो थी वो अंडर गांधी जी के जो टाइम पे हुई थी, या अंडर गांधी जी के लीडरशिप में हुई थी, तो वो कौन सी थी? दिस वन इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं। और अगर देखा जाए साथ में कुछ अगर और इवेंट्स जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, दिस मूवमेंट वाज वन ऑफ द गांधी जीज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्ट ऑफ अ लार्ज स्केल सत्याग्रह, इसको ये भी कहते हैं। सो
इसका ऑप्शन जो आंसर रहेगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज बंडल्ड बाय दैट इज महात्मा गांधी जी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which Viceroy conference the शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945 में किस विसरॉय ने शिमला कॉन्फ्रेंस को कन्वीन किया था. सो आपके पास ऑप्शन ए रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन, बी रहेगा लॉर्ड दिस वन इज लॉर्ड Wavell, Lord Linlithgow, and Lord Chelmsford. So the right answer for this question is your Lord Wavell. So Lord Wavell is the viceroy of that time that convened the Shimla Conference. So अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें लाइक लॉर्ड लिनलिथगो के ऊपर. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी, कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थी रिजाइंड एंड सेलिब्रेटेड एज अ डिलीवरेंस डे. उनके टाइम पे एक ये इवेंट था डिलीवरेंस डे जो था, ये भी सेलिब्रेट किया गया था बाय मुस्लिम लीग. ये मुस्लिम लीग ने ये सेलिब्रेट किया था इन 1939. अगर कुछ और इवेंट देखें इस टाइम पे इनके टेन्योर में टू नेशन थ्योरी ये ऑप्ट की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोन की थी. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड का आउटब्रेक हुआ था, वो भी इन 1939. सो उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिप मिशन जो था इन 1942 में ये भी आया था. उसके बाद अगर देखें क्विट इंडिया मूवमेंट इन दिस वन एस्टैब्लिश इन आल्सो इन 1942. और इसकी कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये 8th ऑफ अगस्त 1942 में हुई थी. कुछ और पॉइंट हम अगर डिस्कस करें, दिस वन इज लॉर्ड माउंटबेटन के. सो लॉर्ड माउंटबेटन के कुछ, सो ही वाज द लास्ट विसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द फ्री इंडिया. ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे फ्री इंडिया के. सो उसके बाद और भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में वो पूछेंगे. फिर और भी काफ़ी सारे एग्जाम जैसे कि एक बार ये हाँ लॉर्ड रीडिंग के ऊपर पूछ लेते हैं. ये जेके पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था लॉर्ड दिस रीडिंग के बारे में कि चोरी चोरा इंसिडेंट जो था, चोरा इंसिडेंट जो था ये कब हुआ था, किसके टेन्योर में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के टेन्योर में हुआ था. दिस वन आरएसएस भी इनके टेन्योर में फाउंड हुई थी 1925 में. फिर और सारे फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी इनके टाइम में हुआ था. मोपला रिबिलियन इन मोपला, ये क्वेश्चन काफी बार मैंने एग्जामिनेशंस में देखा है. दिस वन इज मोपला रिवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन दिस 1921 में, ये भी पूछा गया है. अच्छा, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि काकोरी ट्रेन रॉबरी को अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है. काकोरी ट्रेन रॉबरी का ये नाम चेंज करके कुछ इन्होंने और रख दिया है. ठीक है, ये करंट अफेयर के डायमेंशन से है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे. सो विद दिस मुझे लगता है ये सेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. सो आपको ये लेक्चर सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें. और हम MCQs की सीरीज, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में ये डिमांड रखी थी कि MCQ बेस्ड कुछ हमारे लिए वीडियोस लेके आए, तो हम MCQ बेस्ड वीडियो लेके आए हैं. और मैं ये होप करता हूँ कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्जामिनेशन में रहेगी, जो भी आपके रिसेंट एग्जामिनेशन आने वाले हैं. So with this I have to be sum up. So keep support us. So thank you very much.